हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में पार्ट 1 लाया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का, जहां पर हम लोगों ने एक थिन सीट की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, लाइन चार्ज की वजह से कितनी फील्ड बनेगी ये देखा। यहां पर हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, हमको क्या क्या डिस्कस करना होगा। देखो भाई, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमको डिस्कस करना होगा दो कॉम्बिनेशन। मानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक सीट की वजह से फील्ड देखी थी, यहां पर हम लोग दो थिन सीट लाएंगे, दो पतली सीट लाएंगे और दोनों की वजह से कितनी फील्ड बनेगी वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कि एक हॉलो चार्ज सेल यानी खोखला सा सेल ले लेंगे जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसकी वजह से कितनी फील्ड बनेगी वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्लेन सीट्स की वजह से कितनी फील्ड बननी है। चलो, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक ये प्लेन सीट है, एक ये प्लेन सीट है। सीट पता है, पतली सी सीट, थिन प्लेन सीट। हमने पिछले लेक्चर में एक सीट की वजह से फील्ड निकाली थी जो कितनी आई थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम यहां क्या करेंगे, दो सीट लेंगे, ऐसे ही दो सीट लेंगे और देखेंगे कितनी फील्ड बनेगी 3 पॉइंट्स पर। एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने कहा ये है ए पॉइंट, फिर हमने कहा एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं ये, फिर हमने कहा एक पॉइंट हम सी ले लेते हैं। यानी कि इन तीनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कितनी फील्ड बनेगी यही हमको देखना है। इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कितनी फील्ड बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग ए पर देखेंगे, फिर बी पे, फिर सी पे। मान लो ये वाली जो थिन सीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इसके ऊपर क्या है, चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वाली सीट के ऊपर क्या है, चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और ये वाला जो हमारा थिन सीट है इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कहा कि निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अब एक कहानी सुनो, हमने एक चीज पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग लेक्चर नंबर 5 या 4 पे थे, कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे दूर की तरफ जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकलती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, यानी रिपेल करता है अपनी फील्ड को पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो फील्ड बनती है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी, यानी कि अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को। अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसे बोल सकते हो कि उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द चार्ज, निगेटिव चार्ज की तरफ। जैसे मान लो कि यहां पर कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर तुम मान लो हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है, चार्ज से दूर भागती हुई, चार्ज से कैसी होगी भैया, दूर भागती हुई। ठीक है, और यहीं पे अगर निगेटिव चार्ज होता, जैसे मान लो ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। अब अगर निगेटिव चार्ज होता तो उसकी फील्ड पास आती। समझ गए? अब ये मैं क्यों बताया अभी समझोगे। देखो आ जाओ भाई आगे की कहानी पे, ठीक है, देखो कैसे होगा। मान लो अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज थिन सीट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब फिर समझने के लिए समझ लो, रिपेल हो रही है इसकी फील्ड, यानी इससे दूर भागती हुई बनेगी। जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनेगी वो दूर भागती हुई बनेगी, चार्ज से दूर भागती हुई, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको मान लो सीट नंबर 1 और इसको मान लो सीट नंबर 2। ठीक है, तो दो सीट्स हैं हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो पहली सीट है, ये जो हमारी पहली सीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज जो सीट होगा उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब जो निगेटिव चार्ज है ये कैसी फील्ड बनाता है, अपनी तरफ फील्ड बनाता है, खुद की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज, अट्रैक्टिव फील्ड अपनी तरफ। तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी, निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरफ बनेगी। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ हो रही है। हाँ, तो जो निगेटिव चार्ज की फील्ड बनेगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, अपनी तरफ। इसकी वजह से जो फील्ड बनी इवन हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज वाली। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनी वो इवन
और निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनी वो E2। अब ध्यान से सुनो, हमने अभी पढ़ा कि एक इंडिविजुअल यानी एक थिन सीट की वजह से जो फील्ड बनती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक थिन सीट की वजह से जो फील्ड बनती वो होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। या और अगर हम 2 ले लें तो कितना होगा? काम करो, E1 की जितनी फील्ड हो उसको लिख लो, E2 की जितनी फील्ड उसको लिख लो, सीधी सी बात है, दोनों ही थिन सीट्स है, दोनों की वजह से फील्ड तो सेम बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने पिछले लेक्चर में डिराइव कराया था, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है। तो देखो यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो दोनों की फील्ड तो सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्क है डायरेक्शन का। कैसे? देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पे नेट फील्ड है E, ठीक। अब सुनो, जो नेट फील्ड तो यहां पे बीच में है E, अब सुनो यही तो नेट फील्ड होगी इस पॉइंट पे। तो जो सीट नेट फील्ड के ज्यादा पास होगी उसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जो सीट ज्यादा दूर होगी नेट फील्ड से उसकी फील्ड कम स्ट्रांग होगी। तो जिसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग उससे माइनस कर दो कम स्ट्रांग वाली फील्ड को, सीधी सी बात है। समझ गए? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², यानी E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना ज्यादा दूर भागोगे उतनी ज्यादा फील्ड तुम्हारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर भी जो है लागू हो रही है। अब देखो आगे क्या करोगे, इतना तो समझ में आ गया है। अब देखो, तो इसका मतलब जो E1 है यानी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बन रही उससे माइनस कर दो निगेटिव चार्ज की फील्ड को, तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत है क्या? कर दो भैया काम। तो एक सीट की वजह से फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी सीट की वजह से फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो E नेट आएगा ए पॉइंट पर, जो E नेट आएगा ए पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा? इस 1 पॉइंट को थोड़ा मैं थोड़े से इधर लिख लो, यहां शिफ्ट कर लो ये। हाँ अब देखो तो कितना हो जाएगा, देखो पहला सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी सीट भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया माइनस करो, जीरो आ गया ये तो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट फील्ड आ गई जीरो। यानी ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन सीट की वजह से जो फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। कितनी आएगी भैया? शून्य आएगी। वाइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, चलो हाँ तो शून्य आएगी। ठीक है, तो जो हमारी फील्ड है कितनी आएगी? जीरो आएगी भैया, जीरो। ठीक है, जो नेट फील्ड आई वो कितनी आ गई? जो नेट फील्ड आई है वो कितनी आई है? जीरो आई है, जीरो। ए पॉइंट पर आ गई जीरो। ठीक दिख रहा है सब? क्लियर है? हाँ अब देखो, अब हम आ गए सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखते हैं, ये रहा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की फील्ड किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द चार्ज। निगेटिव चार्ज इधर है तो इसकी फील्ड किधर बनेगी? इसकी तरफ बनेगी, अट्रैक्टिव फील्ड। तो निगेटिव चार्ज की फील्ड, बोल भाई जोर से, अट्रैक्टिव फील्ड इसकी तरफ बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा? ये तो अपने से दूर भगाएगा, इसकी फील्ड क्या होगी? इससे दूर भागती हुई, यानी ऐसे दूर भागती हुई। पॉजिटिव चार्ज तो इधर है लेकिन जो इसकी फील्ड होगी वो दूर भागती हुई बनेगी। जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है वो कैसी बनेगी? इससे दूर भागती हुई बनेगी, ऐसे भागती हुई इससे। ठीक है, तो इसकी जो फील्ड हुई क्या हुई? ये भागती हुई बन गई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया E1, पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1 हो गया। ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज की वजह से E2 हो गया। ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितनी आएगी फील्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कि कितनी फील्ड आवेगी भैया, बताओ, सोच के बताओ कितनी फील्ड आएगी। सोचो सोचो सोचो। ठीक है, यहां पर भी भाई देखो E1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, स्वाहा। ठीक है, E1 क्या है? E1 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। E1 कैसे है भाई? E1 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E2 है निगेटिव चार्ज की वजह से। यहां पर भी नेट फील्ड जीरो, E1 माइनस E2 करोगे कितना आ जाएगा? बताओ भाई। जैसे ही तुम यहां पर, जैसे ही आप यहां पर E नेट निकालोगे, ठीक है, E नेट निकालोगे, फिर से वही E1 माइनस E2, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ही तो होगा, सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे अपोजिट डायरेक्शन में भैया। तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया 0/सन्नाटा, यानी ए और सी, ये सी पॉइंट है। इन दोनों ही पॉइंट्स पर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट्स की वजह से जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, जो नेट फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? जीरो आएगी इस पॉइंट पर भी। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर कैसे होगा? देखो ध्यान से, निगेटिव चार्ज की फील्ड इसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टुवर्ड्स द चार्ज बना लो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज
ये इसकी फील्ड क्या होती है, दूर भागती हुई। निगेटिव चार्ज की फील्ड उसकी तरफ जाती हुई होती है, तो इसकी तरफ गई। अब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, अवे अवे फ्रॉम द चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनती है वो चार्ज से दूर भागती हुई बनती है। निगेटिव चार्ज के पास आती हुई तो पास जा रही है इसके, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की फील्ड पास जाती हुई निगेटिव चार्ज की तरफ तो गई। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड दूर भागती हुई उससे, तो इस तरह इससे दूर भागती हुई ऐसे, तो इसकी फील्ड क्या होगी, इससे दूर भागती हुई जाएगी। यानी कि ये निगेटिव वाला क्या है E2 और ये E1, ठीक है। तो दोनों इस बार सेम डायरेक्शन में हो गए। ओए होए होए होए, दोनों प्लेन शीट्स की वजह से जो फील्ड्स बनी है वो सेम डायरेक्शन में, यानी यहां पर नेट फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2। यहां पर जो नेट फील्ड होगा वो कितना होगा, कहां लिखे भाई, इसको इसी पेज में लिख लें, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, हटा दो, नोट कर लिए हो, चलो अच्छा यहां देख लो। इन दोनों की वजह से जो फील्ड बनेगी एट बी, यहां मैं लिख देता हूं एट बी पॉइंट पे कितनी बनेगी, बी पॉइंट पे जो ई नेट बनेगी, बोल भाई कितनी बनेगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 बनेगी। यानी कि ऐसे E1 प्लस E2, E1 कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लो, दोनों को ऐड कर लो, आंसर कितना आ गया भैया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा, हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओए 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 ओए, यानी कि जो ई नेट बनेगा एट बी पॉइंट वो कितना बनेगा, जो ई नेट बनेगा एट बी पॉइंट वो दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सब, हाँ जो ई नेट बनेगा एट बी पॉइंट वो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो फिर आगे बढ़ा जाए, हो गया, नोट कर लो भैया। तो ये बना एट बी पॉइंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी पॉइंट पे 0, ए पॉइंट पे 0। तो यहां तक उम्मीद है कहानी समझ में आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं एक एडवांस सा कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग एक हॉलो स्फीयर लेंगे, एक बार अंदर कितनी फील्ड बनेगी वो देखेंगे, एक बार सरफेस पे कितनी फील्ड बनेगी वो देखेंगे, और एक बार आउटसाइड कितनी फील्ड बन रही वो देखेंगे। तो इसे नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर एट इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन सरफेस, तीनों पॉइंट पर देखेंगे। हो गया नोट, चल भाई हटाते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं हॉलो स्फीयर की कहानी, कि हॉलो स्फीयर की वजह से क्या फील्ड बनेगी। चलो भैया, हाँ फील्ड देखो, तो एक सबसे पहले एक खोखला सा, हॉलो मतलब खोखला, सेल मतलब गोला, ठीक है, गोली सा हॉलो सा सेल बना ले भाई, हॉलो सा सेल, खोखला सा सेल, और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, ठीक है, ऐसे ये देखो, ठीक। तो इसमें हमने जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। चलो बढ़ा जाए आगे, शाबाश, चल भाई आजा। मान लो हमने कहा कि इसके ऊपर क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ठीक है। हमने कहा कि यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने कहा कि सरफेस पे कितनी फील्ड बनेगी वो बताओ, एक बार कहा इस अंदर कितनी फील्ड बनेगी वो बताओ, एक बार कहा आउटसाइड कितनी फील्ड बनेगी। तो बनाते हैं, मान लो यहां पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लो, अंदर की फील्ड की बात हो रही है, तो अंदर एक अपने से इमेजिनरी गॉसियन सरफेस तो बना ही सकते हो भैया। तो ये मान लो गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो अंदर कितनी फील्ड होगी ये बताओ, अंदर कोई चार्ज है, अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई अंदर के लिए मान लो ये इनसाइड है, ये इनसाइड की फील्ड है, देखो अभी इसको हम लोग प्रूव करता है, हाँ देखो अंदर की फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमको देखना है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, देखो यही हमको देखना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, हमने अभी गॉस लॉ पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 में, क्या पढ़ा था हमने, गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी जिस एरिया के लिए निकाल रहे हो उसका इंटीग्रेशन भी। तो ये इंटीग्रल ds यही होता था, इज इक्वल टू क्या होता था, q बाई एप्सिलॉन नॉट। q क्या है, वो चार्ज जो उस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, ठीक। अब यहां इनसाइड अगर ध्यान से देखो अंदर, तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है। Q इनसाइड क्या है, बोल भाई अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है,
Q इनसाइड 0 है। अब अगर Q इनसाइड 0 है तो ये फॉर्मूला जब पुट करोगे तो फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रख दिया 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0, यानी फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 हो गई, चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो हमारी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? बोल भाई 0 होती है। यानी कि अगर कोई पूछे कि हॉलो चार्ज सेल के इनसाइड कितनी फील्ड बनेगी तो बोल दोगे 0 फील्ड बनेगी, क्योंकि अंदर कोई सा भी चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड किस बात की? भाई जब चार्ज होगा तब तो फील्ड बनेगा। वही कह रहे हो कि भाई बिना निर्माता के उसका जो है क्या बोलते पता नहीं, हाँ तो क्या कर सकते हैं कि भाई फील्ड तो 0 आएगी। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्योंकि चार्ज 0 है, चार्ज 0 है, जब चार्ज ही 0 रख के बैठे हो तो काहे की फील्ड नहीं होगी, तो अंदर फील्ड क्या होगी? 0 होगी। अब आते हैं सरफेस पे। अच्छा मान लो ये जो हॉलो हमने इस सेल ले रखा, इसका रेडियस होगा मान लो वो r है। तो अब हमने कहा कि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि E एट सरफेस। अब मैं ESURFACE लिखूंगा, ठीक है, E सरफेस। तो E सरफेस पे देख लो कि सरफेस पे कितनी फील्ड बन रही। आओ भाई सरफेस पे देख लेते हैं। सरफेस पे हाँ सरफेस के लिए मैं यहाँ लाइन, चलो लाइन ना बनाओ, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो सरफेस के लिए कितनी होगी वो देखते हैं। देखो फिर वही फॉर्मूला पुट करेंगे, E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई यहाँ देखो ऐसे पुट करो, यहाँ पे यहाँ लिखो इंटीग्रल E डॉट ds बराबर कितना होता है? ये होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है? बोल भाई जोर से, Q बाई ये काम करो कैपिटल Q मानो। हम लोग अक्सर चार्ज को कैपिटल Q में लेते हैं, ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। ठीक है चलो, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो भाई हमारे यूनिफॉर्म मान के रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनटू, अब ds क्या है? ds ले लो या da ले लो, एरिया है। अब अगर ds है तो ds 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 करते जाओगी तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ds की जगह जब ds को इंटीग्रेट करोगे तो s आ जाएगा। s क्या है? एरिया है इस पूरे स्फीयर का। अब एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो गया? 4 पाई r स्क्वायर, यानी यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। अब इसे सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या आएगा। सॉल्व करके बताओ भैया कितना वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है चलो देखो कितनी आएगी। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाती है, क्या हो जाती है? ये हो जाएगा E इक्वल टू, ट्रांसफर कर लो 4 पाई r स्क्वायर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर नीचे चला आता, यानी Q अपॉन, क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओए होए होए होए, एक चीज याद करो। अच्छा यहाँ Q इंटू 1 भी तो मान सकते हो, जहां कुछ नहीं हुआ 1 मान लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मान सकते हो कि नहीं भाई, ये बताओ। अब सुनो, यहां मान लो तुम 1 है तो ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो Q होता है भाई। कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? K होती है भाई। एक कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते थे जो हम। K की वैल्यू कितनी होती थी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यहां पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह K रख दो, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एक काम करो, ऐसे लिखो बढ़िया से, देखो क्या लिखोगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K पुट कर दो, तो यहां हो जाएगा, पहले इस Q बाई एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर थोड़ा लिखूं, कंफ्यूज ही आएगा। ठीक है चलो, यहां हो गया Q अपन एप्सिलॉन नॉट। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K बन जाएगा, तो यहाँ हो गया K, और Q तो पहले से है, और नीचे हो गया R स्क्वायर तो है। इसका मतलब अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, क्या है? ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सरफेस पर, हॉलो चार्ज सेल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बोल देना KQ बाई R स्क्वायर। भैया R तो नीचे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बढ़ाओगे, सॉरी डिस्टेंस जितनी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि R है नीचे, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चीजें। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ भाई ऑन है। हाँ अब आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आउटसाइड पे। हाँ इसका मान लो रेडियस हमने मान के डाला, मान के चला, इसके रेडियस मैंने R है, ठीक है, इसका रेडियस मैंने माना R है, ठीक है, रेडियस इसका R है।
अब यहां पर आउटसाइड पूछ रहा है, तो एक काम करो, यहां से यहां जाके खींच लो लाइन और देखते हैं क्या डिस्टेंस आता है। हमने मान लिया x डिस्टेंस, क्या माना, हमने मान लिया x डिस्टेंस है यहां तक, ठीक है, यहां तक का r था, यहां तक का r था और यहां तक का x डिस्टेंस है, तो वही काम करेंगे। अब सरफेस आउटसाइड के लिए क्या है, ये e आउटसाइड है, ठीक है, ये e क्या था, ये e सरफेस था, ये ई सरफेस था, कंफ्यूज हो जाओ, लिख रहा हूं, जुम 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 जुम, हाँ देखो ये क्या था, ये था हमारा ई सरफेस, ठीक है, ये सरफेस था। और लिखने का समझ तो आ ही रहा है ना, सरफेस का फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम डिस्टेंस रखो, ये डिस्टेंस है x, यहां से यहां, ये सरफेस की फील्ड थी, ये आउटसाइड की फील्ड है, ये अंदर की फील्ड थी, यानी हमने एक बार ई इनसाइड निकाला अंदर, एक बार ई सरफेस निकाला, यहां लिख लो ई सरफेस, ठीक है, ये ई आउटसाइड, ये इनसाइड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये वाला अंदर, ये ई एट सरफेस, दोनों निकल गए। अब आउटसाइड कितनी बनेगी, बस वही कहानी, नोट करो, हटाएं, अगले पेज में हम देखते हैं आउटसाइड के लिए कितनी फील्ड बनेगी। नोट कर लिए, हो गया भाई। अब इसके लिए क्या करेगा, सरफेस तुमको बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि अब एक इमेजिनरी सरफेस यहां मान लो, ऐसे यहां मान लो, ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, ये इमेजिनरी सरफेस हो गई, ठीक है, ऐसे ये तुम्हारी हो जाएगी इमेजिनरी सरफेस, ये तुम्हारी इमेजिनरी सरफेस है बाहर की तरफ, यानी अब x डिस्टेंस लोगे तुम, ठीक, अब x डिस्टेंस तुम लोगे, क्या लोगे, x डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। चलो मान लिया इमेजिनरी सरफेस, हटा दे, अब आ जाओ आउटसाइड के लिए फील्ड निकाले, जल्दी से हटा जा भाई, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर, हटा रहा हूं भाई, चलो चलो हटा रहे हैं, चलो आ जा भाई, पेज नंबर इस पे देखो, यहां पे क्या होगा, वही कहानी, ई, ये क्या था, आउटसाइड की फील्ड है, ठीक है, तो क्या करोगे, ई इंटू, फिर से वही यहां, अब क्या होगा इस, हाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रल ई यही था, डॉट ds यही था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, बोल भाई, इज इक्वल टू था क्यों भाई, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, हाँ यूनिफॉर्म है हमारी, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ds इसका इंटीग्रेशन करोगे, s क्या है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, r क्या होता है, रेडियस होता है, लेकिन यहां पर रेडियस बढ़ करके x हो गया आउटसाइड, यानी यहां पे हो जाएगा e इंटू 4 पाई x स्क्वायर, तो e इंटू 4 पाई x स्क्वायर इक्वल टू जो हमारी नेट क्या बोलते हैं फ्लक्स होती है वो क्या है, q बाई एप्सिलॉन नॉट है, यही तो है। अब सॉल्व कर लो, अरे भैया इसमें क्या कठिन है, देखो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, चलो लिखो, यहां पे लिखो e इक्वल टू जुम जुम जुम, देखो यहां पे e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर को ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई r, सॉरी x स्क्वायर, x है ना, x डिस्टेंस है यहाँ पर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, स्वाहा, तो k ले लो, इनटू q अपॉन x स्क्वायर, यानी यहां पर भी डिस्टेंस जितना बढ़ाया फील्ड उतनी कम हो गई। ये क्या है, आउटसाइड की फील्ड है, क्या है, आउटसाइड की फील्ड है, kq अपॉन x स्क्वायर, समझ में आ गया, आ गया समझ भाई। अब देखो, हाँ यहां पर एक पॉइंट बना लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ में आ गया, हटाया जाए, आउटसाइड की फील्ड समझ में आ गई भाई, हटा दें, चलो हटाने जा रहा हूं, आ जाओ फिर से भाई पेज नंबर पे आ जाओ, कहां गए भाई, हाँ 4 सेल पे, चार्ज सेल देखो इनसाइड हमारी कितनी आई, 0 आई, सरफेस पे कितनी आई, kq बाई r स्क्वायर आई, आउटसाइड कितनी आई, आउटसाइड कितनी आई, आउटसाइड आई kq अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि शुरू में तो फील्ड 0 था जब तक हम अंदर थे, फिर सरफेस पर जाके फील्ड मैक्सिमम हो गई, सरफेस पे जाके फील्ड मैक्सिमम हो गई, ठीक है, ये सरफेस ये है, यहां पर फील्ड KQR यहां पे मैक्सिमम है। और फिर जैसे जैसे मैंने क्या बताया, ध्यान से, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे फील्ड कम होगी, यानी शुरू में फील्ड 0 थी, सरफेस पे आके फील्ड मैक्सिमम हो गई, और जैसे जैसे हम बाहर जाते गए फील्ड हमारी कम होती हो गई, फील्ड हमारी कम होती चली गई, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता गया फील्ड और उस पॉइंट पे जहां जिन दोनों के बीच में हम फील्ड पता करना चाह रहे थे, यानी शुरू में फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम और फिर से घटने लगी। तो नोट करो, हम लोग इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, हटा दें,
चलो भाई हटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4 बस करके नोट कर, चल हो गया। आजा भाई, अब हम लोग आ जाते हैं डायग्राम पे, अपने सॉरी ग्राफ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के ग्राफ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का जो हमारा ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ। चलो देख लेते हैं भाई क्या ग्राफ बनना है। ठीक है, आ जाओ। 2 मिनट भाई पानी पीने तो, थक गए हम तो। पानी कौन पिएगा? इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स वाला ग्राफ आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया भाई? आ जाओ आगे की कहानी हम लोग देखते हैं कैसे होंगी चीजें। चलो तो मान लो ये हमारी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये हमारा क्या था? ये हमारा था डिस्टेंस वाला ग्राफ। ठीक, ये डिस्टेंस वाला ग्राफ, ये क्या है? ये एक्स है, ठीक है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो सरफेस, यानी कि जैसे ही तुम यहां तक आओगे, सरफेस ने इनसाइड, शुरू में फील्ड क्या थी? यहां तक जीरो थी, यहां तक फील्ड जीरो थी इनसाइड, ठीक है, और जैसे तुम सरफेस पे आओगे, ऐसे 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 ऐसे, ये रहा तुम्हारा मान लो सरफेस। तो यहां पर फील्ड क्या है? यहां पर फील्ड मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। क्यों? ये सरफेस वाला पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है। ठीक, यहां तक अंदर थे, जब सेल के अंदर थे फील्ड जीरो, फिर जब सरफेस पे आए फील्ड मैक्सिमम हो गई, और जब तुम आउटसाइड जाओगे तब डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है, r से x हो गया डिस्टेंस, तो फील्ड घटती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो फील्ड तो फिर से घटने लगेगी। यानी फील्ड क्या करेगी? फील्ड हाइपरबोलिकली फिर से घटने लगेगी। तो ये हमारा ग्राफ ओवरऑल बन करके आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। इसे नोट कर लो, फिर मैं हटा हूं। हो गया नोट भाई? पक्का? इसको फिर से बना ले और अच्छे से, क्या थोड़ा बढ़िया लगे दिखने में। आ जाओ, बढ़िया भी लगना चाहिए डायग्राम दिखने में। हाँ। देखो ऐसे ऐसे बना लो फील्ड को, ये देखो, देखो इस तरीके से, ठीक, जुम 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 जुम, ठीक, समझ में आ गया? ये हमारा है ई मैक्सिमम, सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, जो हमारा ई एट सरफेस है, ठीक है, ये यहां पे ऐसे लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जुम, ठीक, समझ में आ गया? जो सरफेस पर फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है, जो सरफेस पर फील्ड है वो मैक्सिमम है, और उसके बाद जैसे ही हम आउटसाइड आते हैं फिर से फील्ड हमारी घटने लगती है। आ गया समझ में? उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, और इसके बाद अच्छा ये बताओ, पेज नंबर 8 पे जो मैंने लिखा था दिख रहा था कि नहीं कुछ? सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये पेज नंबर, खुल जा भाई, खुल जा, है दिख रहा है? हाँ सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ देख लो, दिखा दे ग्राफ फिर से भैया, ग्राफ देखो, ग्राफ 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 ग्राफ, कहाँ है ग्राफ? ये है ग्राफ, ये है ये है ये है, हाँ देख लो ग्राफ। हो गया, समझ में आ गया है? तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म किया जाए, अलविदा। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं भाई, एक बार इसे देख लो, नोट कर लो बढ़िया से। हो गया है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ खत्म होता हुआ। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है भाई? इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग 1 से 2 घंटे का बढ़िया सा लेक्चर लाएंगे, जहां पर सारे के सारे एडवांस न्यूमेरिकल्स लगा लिए जाएंगे, तो चिंता नहीं करना न्यूमेरिकल्स के लिए। यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हमें बहुत ही जल्द आएगा।